मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुमरा में कोई पार्टी वगैरह ऐसा कोई मतलब ये नहीं है। अब मुमरा में सिर्फ एक ही चेहरा चलता है, वो डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब का चेहरा। आवाड़ साहब जिसके साथ में है वो मुमरा में नगर सेवक बन सकता है। और आवाड़ साहब के माध्यम से जो लोगों के काम हुए, तो लोगों का आवाम का ये कहना है कि हमको आवाड़ साहब जिस पार्टी के साथ में है वो पार्टी, और आवाड़ साहब जिस कैंडिडेट के साथ में है वही कैंडिडेट को हम चुन के लाएंगे। ये पूरी आवाम की कहना है। आपने देखा होगा लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, यहाँ के जो खुद को दादा भाई कहने वाले लोग हैं वो सभी श्रीकांत शिंदे जी का काम कर रहे थे, बीजेपी का काम कर रहे थे, शिवसेना पार्टी का काम कर रहे थे। उन्होंने इतनी ताकत लगाई, इतना पैसा मुमरा में डाला, फिर भी उनको वोट नहीं मिला। कुछ हमारे प्रभाग 31 से श्रीकांत शिंदे को 5,700 कुछ वोट मिले, और जो हमारी कैंडिडेट थी उद्धव ठाकरे गट की, वो मैडम को लगभग 14,000 के पास वोट मिले। तो उन्होंने मतलब इतना पैसा लगा के यहाँ पे राजन किने उनका काम कर रहे थे, ये वार्ड में बहुत से दिग्गज लोग यहाँ ये वार्ड में उनका काम कर रहे थे। तो लोगों ने लोकसभा में भी ये दिखाया, और रहा आमदारकी का जो अभी एमएलए का इलेक्शन हुआ उसमें भी ये वार्ड से आवाड़ साहब को 15,000 के वोट है, और जो नजीब मुल्ला खड़े थे उनको 5,000 6,000 के आसपास के वोट है। तो आपने देखा होगा कि इतना ये वार्ड में सिर्फ आवाड़ साहब का चेहरा चलता है, क्योंकि आवाड़ साहब ने इस वार्ड का विकास किया हुआ है। और आवाड़ साहब के माध्यम से जो नगर सेवक चुन के आए थे 2017 के इलेक्शन में, उसमें से रूपाली गोटे, मोरेश्वर किने, राजन किने और सुनीता ताई सातपुते। तो ये बाकी के जो तीनों नगर सेवक थे वो तो पार्टी छोड़ के चले गए, बचे सिर्फ सातपुते ताई। तो सातपुते ताई के माध्यम से मैं हुआ, पल्लवी हुई, हम लोग सब वार्ड में काम कर रहे हैं, और पल्लवी का काम लोग देख रहे हैं। वो हर गली गली में नजर आती है, चाहे गटर का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे रोड का मसला हो, चाहे लाइट का मसला हो, चाहे कुछ भी मसला हो, पल्लवी हर जगह लोगों के साथ रहती है, लोगों के काम करती है, और लोगों को पल्लवी के माध्यम से एक युवा चेहरा इस वार्ड के लोगों को मिला है। जिस तरह से अगर आपको टिकट अगर आवाड़ साहब देते तो आप लड़ेंगे आज चुनाव? देखिए वो आवाड़ साहब के हाथ में है। जैसे आपने बोला कि दलित समाज का, तो मैं दलित समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुंब्रा में मैं सोशल वर्क करता हूँ, ये वार्ड में सोशल वर्क करता हूँ। मेरी माँ सुनीता ताई सातपुते के नेतृत्व में, आवाड़ साहब के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी माँ सुनीता ताई सातपुते ने हमको, पल्लवी को और मुझे, सिर्फ लोगों की जनता की सेवा करना सिखाया है। तो हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। आवाड़ साहब ने अगर मौका दिया तो हम जरूर उसका ये करेंगे। और फिलहाल हमको तो पल्लवी के ऊपर हमारा फोकस है। पल्लवी को ही हमको इस बार इस वार्ड का युवा चेहरा बनाकर पल्लवी को ही थाने महानगर पालिका के सभागृह में भेजना। जिस तरह से देखा गया अक्सर इलेक्शन नजदीक आता है तो जो है वाटर मीटर जो है गटर इसके काम शुरू किए जाते हैं। आज भी अगर देखेंगे तो आप घमासान हुआ किस्मत कॉलोनी एरिया में जिस तरह से नेहा नाइक और जावेद मेडिकल आमने सामने हुए गटर काम को ले क्या बताएंगे? उस वीडियो में मैंने देखा कि नेहा नाइक जो है वो चिल्ला रही थी कि हमारा निधि, हमारा निधि। तो जावेद भाई ने भी कहा कि ये हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट का निधि है, जो यहाँ के लोग टैक्स भरते हैं उसका निधि है। वो ना आपका है, ना मेरा है, ना किसी और का है। तो ये निधि की बात निकली तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आवाड़ साहब को, इस गवर्नमेंट की तरफ से आवाड़ साहब को निधि नहीं दिया जा रहा है। जानबूझकर आवाड़ साहब को निधि रोका जा रहा है। तो जो निधि आया था 50 करोड़ का, जो गवर्नमेंट से निधि आया था, उसमें माँ मुमरा देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसको वो टेंडर लगा है, उसके नाम से वर्क ऑर्डर है, और वो काम कर रही है। कोई नेहा नाइक वगैरह कोई नहीं कर रहा है, वो कंपनी काम कर रही है। देखा गया है कि आप ही के जो है थोड़ा आगे ही जो है मुमरा स्टेशन है, तो यहाँ पर जिस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर अब 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 13 लोग जो नीचे गिरे, क्या बताएंगे? ये बात आपने बोला, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो उस रेल हादसे में जो लोग घायल हुए और जो लोग मृत्यु मुखी हुए उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ, और जो घायल हुए उनके परिवार के साथ में हम लोग खड़े हैं। तो ये जो हादसा था बहुत ही मुमरा के लिए बहुत ही मतलब बुरा हादसा था। ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। रेलवे प्रशासन ने ये सब हादसों को ध्यान में रखते हुए रेलवे में जो सुविधा लानी चाहिए वो सब लाने की जरूरत है। मुमरा में आप सुबह जाएंगे स्टेशन में 8 बजे से 10 साढ़े 10 बजे के बीच का जो टाइमिंग रहता है, दीवा से जो ट्रेन आती है वो पूरी फुल भरी हुई रहती है, लोगों को चढ़ने तक नहीं मिलता है। तो ये सब मसले हैं। आवाड़ साहब भी बीच में, आवाड़ साहब ने स्टेशन के बाहर जो ये है मैदान है, वहाँ पे रेलवे प्रशासन और
रेलवे के जो आने जाने वाले लोग हैं, उनकी जो संगठन है, उनके साथ मीटिंग की थी। फिर रेलवे का जो मुंबई का बड़ा ऑफिस है, वहां पे भी मुंबई के ऑफिस में जाके मीटिंग की थी, डीआरएम से मिले थे। बहुत सी चीजों पे अवार्ड साहब ने भी काम किया है। क्या लगता है जिस तरह से दीवा में 3 जो है फास्ट ट्रेन को हॉल्ट दिया जाता है, लेकिन मुमरा में सिर्फ एक ही ट्रेन को जो है फास्ट ट्रेन हॉल्ट किया था, क्या बताएंगे? मुमरा में भी पहले तो अपने 2 ही ट्रैक थे, बरोबर। अभी ट्रेन बढ़ा दिया गया। बड़ा किया गया रेलवे स्टेशन। तो बहुत से लोगों की मांग है, अवार्ड साहब ने वो मांग की है कि मुमरा में फास्ट ट्रेन रोकी जाए या फिर मुमरा से गाड़ियां छोड़ी जाए। सुबह के टाइम पे मुमरा से गाड़ियां छोड़ी जाए, यही लोगों की मांग है। और जो गवर्नमेंट ने कहा कि हम सभी गाड़ियां एसी करेंगे, तो दरवाजे ऑटोमेटिक करेंगे, तो ये सब चीजें तो मतलब खाली बोलने के लिए अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकल में होना चाहिए ये सब चीजें। अगर ये सब चीजें अच्छे से होती है, गाड़ियां रेलवे अच्छे से, अगर रेलवे प्रशासन इसके ऊपर काम करता है, तो लोगों को बहुत सी सहूलियत मिलेगी। जिस तरह से कल संजय नगर के नाके पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर 4 लोग जख्मी हुए और एक जो है बाइक सवार को जो नुकसान पहुंचा, क्या बताएंगे? तो मेरे को भी वो चीज मालूम पड़ी। एक 15 या 16 साल का लड़का था, वो गाड़ी लेके जा रहा था, उसने बहुत से लोगों को ठोका, एक बुजुर्ग को भी उसमें चोट लगी है। तो ये सब चीजों पे मुमरा पुलिस प्रशासन ने ध्यान रखना चाहिए। विशेष करके यहाँ पे जो वाहतुक विभाग है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने लोगों रोड पे ध्यान रखना चाहिए। जो इलीगल डंपर घूम रहे हैं, उनकी पूरी मट्टी रोड पे पड़ी है, आप देख सकते हैं। अभी दोपहर में थोड़ी सी बारिश हुई तो पूरा रोड पे कीचड़ था। मैं खुद बाइक लेके जब जा रहा था, तो बहुत सी गाड़ियां वो कीचड़ की वजह से स्लिप हो रही थी। सुबह बीजेपी पार्टी के कुछ लोगों ने चुहा पुल के पास आंदोलन किया। उसके बाद में क्रिस्टल कंपनी ने रोड पे झाड़ू, वो मतलब 5-10 मिनट का वो खाली स्टंटबाजी था। वो झाड़ू मारने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर काम करना है बीजेपी को, तो अपने बड़े नेताओं से बोल के ये सब भरनी वगैरह सब रोकनी चाहिए ना उन्होंने। क्यों इलीगल भरनी और मैंग्रोव को काटा जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्रवीण भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से आने वाले टाइम में मनपा चुनाव है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके पार्टी के खिलाफ कौन जो इलेक्शन लड़ेगा? हमारे पार्टी के खिलाफ अगर कोई उम्मीदवार खड़े रहते, तो वो तो चुन के आने वाले नहीं है, क्योंकि आवाड़ साहब का यहाँ पे फेस है, आवाड़ साहब का काम है और सभी पार्टी मेंबर की मेहनत है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो इस वार्ड पे अपने आप को नेता समझते हैं, जो कोलीवाड़ा के राजन की में जो अपने आप को बहुत बड़ा इस वार्ड का मतलब अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझते हैं, तो यहाँ पे जब सम्राट नगर में जब टैंकर का हादसा हुआ, जब आप कहा थे, जब वो बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ, जो बच्ची को डग से फेंका गया, इतना बड़ा सम्राट नगर पे दुख का माहौल था, तब आप कहा थे। तो आप सिर्फ इलेक्शन में उठ के आएंगे कि मुझे वोट दो, मैं आपका दादा हूँ, मैं आपके लिए हूँ, तो यहाँ की जनता आप सब समझ चुकी है। और आप देख सकते हैं उनके जो बैनर लगते हैं, उनपे उनका फोटो, उनके लड़के का फोटो, उनकी वाइफ का फोटो, उनके भाई का फोटो, मतलब उनको सब टिकट अपने घर में चाहिए। आज 30-40 साल से उनके साथ में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका वो सोच ही नहीं रहे। और वो कार्यकर्ता ने सोचना चाहिए कि जिनके लिए वो 40 साल से काम कर रहे हैं, उनको उनका बैनर पे फोटो नहीं, उनके टिकट के बारे में चर्चा नहीं, कुछ नहीं। ये उनका लड़कों को टिकट चाहिए, उनको चाहिए, उनके वाइफ को चाहिए, ये सब मतलब क्या है? ये मतलब ये उनकी घरानेशाही उसको जो बोला जाएगा वो दिख रहा है। तो लोग इस घरानेशाही के खिलाफ है। और जो उनके पैनल में जो भी रहेंगे, हम तो सबसे, कोई भी हमारे सामने है, राजन किने है, अनीता किने है, कोई भी है, हम सबसे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। और हमारा काम ही हमको चुन के लाए।